दिखने भी लग जाएंगे एक दिन। सोचो बस कि प्रभु मेरे सामने खड़े, मेरी आरती को स्वीकार करें। आप भोग लगा रहे हैं भगवान को, साक्षात मेरे प्रभु बैठे हैं। सोचो मन से कि मेरे प्रभु बैठे हैं और मैं उनको भोग लगा रहा और वो खा रहे। तो वो 10 मिनट भी अगर आप आधे घंटे की जगह 2-2 घंटे की जगह अगर आपने 10 मिनट भी अच्छे से मन से दे दिया ना, तो 2 घंटे के बराबर हो जाएगा आपका 10 मिनट का सत्संग। आपने मन लगा दिया। और जब मन लगे, मन का समर्पण होगा, मन लगेगा, तो जिस मन में गंदे विचार आते हैं तो धीरे धीरे उस मन में फिर भगवान आने लगेंगे। अभी भगवान हमारे जो हृदय में बैठे हैं वो एक न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। केवल आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे, लेकिन कृपा आपका कल्याण करें प्रभु, आप पर वो अपनी कृपा बरसाए, आप पर अपनी कृपा लुटाए, जैसे भक्तों पर सदा अपनी कृपा बरसाते हैं। ये तभी संभव है जब आप उनको अपना मन देंगे। भगवान को आपका शरीर, आपको इंद्रियां नहीं चाहिए। अगर भगवान बाहरी चीजों के भूखे होते ना, तो दुर्योधन के 56 भोग त्याग करके विदुरानी के यहाँ नहीं चले जाते केले खाने। भगवान को 56 भोग से कोई मतलब नहीं है, भगवान को मन से मतलब है, आपके भाव से मतलब है। रोज आप भगवान को बड़ी बड़ी पाठ करके उनको सुना रहे हैं और मन तो संसार में लगा है, उससे क्या मतलब है? भगवान आपका भोग खाएंगे ही नहीं। जैसे दुर्योधन का त्याग के चले गए, आप करते रहिए कुछ भी, उससे क्या मतलब है? वो तो वहीं जाते हैं जहाँ मन से उनको खिलाता है कोई। इसीलिए मेरा कहने का बस अंत में यही भाव है कि आप आए हैं, यहाँ भी आए हैं, सत्संग कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं सत्संग कर रहे हैं, जितना भी समय आप कृपा से भगवान की निकालते हैं संसार का त्याग करके, तो सही रूप में निकालिए, क्योंकि यही आपकी कमाई है जो आपके साथ जाने वाली है। अब जो कुछ संसार के लिए कर रहे हैं वो आप पति के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं। आपकी खुद के लिए क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, पति के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार कर रहे हैं, वो तो आपके साथ नहीं जाएंगे। आपके साथ क्या जाएगा? आपका स्वयं का कर्म, आपके स्वयं की साधना, आपका स्वयं की भक्ति, आपका स्वयं का कर्म आपके साथ जाने वाला है। आप संसार के लिए जो कर्म कर रहे हैं वो आपके साथ ही जाने वाला है। तो इसीलिए इतना कुछ जो आप कर रहे हैं वो तो आपको छोड़ के जाना है। तो आप जो कुछ भी समय भगवान के लिए निकालते हैं ना, वो आपका स्वयं का स्वयं है जो आपके साथ जाएगा। ये आपकी वास्तविक कमाई है जो आपके साथ जाएगी। तो जब 1-1 घंटा समय देते ही है भगवान के लिए घर में रोज, तो सही सही दीजिए ना, ताकि वो कमाई हमारी सही सही इकट्ठी हो, ताकि मरने के बाद फिर इसी कमाई के अनुसार आपका अगला जन्म बने। कुछ कमाएंगे तो उसी के अनुसार फिर आपका क्या जन्म होगा, कहाँ जाएंगे, कैसी गति होगी, ये आपके पूरे जीवन की आपकी खुद की कमाई पर निर्भर होगा। इसीलिए समय बहुत कम है, एक पल भी जीवन का भरोसा नहीं है। क्या पता किस क्षण यमराज आकर के हमें संसार से ले जाए और केवल पछता हम सोचते रह जाए कि जी हमने तो पूरा जीवन इतनी पूजा पाठ कर ली, लेकिन पता चले मरने के बाद नरक में बैठ के सड़ रहे हैं, इससे क्या मतलब? इसीलिए अंत में मेरा बस यही कहने का भाव है कि जो कुछ भी आप भगवान के निमित्त करें, उनका गुणगान करें, कीर्तन करें, पूजा करें, जो कुछ भी करें भगवान के निमित्त सदा इसी भाव से करें, मन से करें, प्रेम से करें, क्योंकि भगवान केवल आपके प्रेम के भाव के भूखे हैं और कुछ नहीं चाहिए उनको आपसे, कुछ नहीं चाहिए, बस सब अपना भाव दीजिए उनको। फिर देखिए बिन मोल वो आपके दास बन जाएंगे। गोपियों के पास कुछ नहीं है, भाव है, प्रेम है। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, भाव था, इसलिए बिन कहे उनका कल्याण कर दिया भगवान। इसलिए भाव, जितना भाव से आप उनको प्रेम करेंगे ना, उतना ही वो आप के नज़दीक आते जाएंगे और एक दिन सदा के लिए आपको अपना बना लेंगे। बस भाव को दीजिए। और उसमें भी एक